हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, परिवहन की ऑफिशियल साइट पे जाना है। साइट का लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, parivahan.gov.in। आपको सिंपली गूगल पे सर्च करनी होगी ये साइट। इस तरह से इनका ऑफिशियल साइट स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विस, और यहाँ पे दिख रहा होगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो सारथी की साइट है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको सिंपली अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट करनी होगी, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो आपको सिंपली वो स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। जैसे मैंने जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद इस तरह से सर्विसेज ओपन हो जाएंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जिसमें सबसे पहले सर्विसेज की बात करो तो अप्लाई लर्निंग लाइसेंस, अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस, एप्लीकेशन स्टेटस, चेक पेमेंट स्टेटस, अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद फी पेमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, ऐड क्लास ऑफ व्हीकल, डीएल सर्विसेज, डीएल सर्च, ऐड ट्रांसैक्शन, सर्विस विथड्रॉ। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं इस पोर्टल पे। तो हमने करना है सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आपको अप्लाई करना है उसके पहले आपको लर्नर लाइसेंस बनवाना होगा। यानी कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उसके लिए आपको लर्नर लाइसेंस बनाना होगा, जिसका एग्ज़ाम देना होगा। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे पूरे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको अप्लाई लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फिल एप्लीकेशन डिटेल्स LL। उसके बाद अपलोड करें फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स सेकंड में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, थर्ड में अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फिर पेमेंट, वेरीफाई द पे स्टेटस, रीप्रिंट द रिसिप्ट LL स्लॉट बुक। ये कुछ प्रोसीजर होंगे आपके, स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करके ये फॉर्म फिल करेंगे। तो आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, कुछ टाइम लेगा। तो इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है जहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले पूछा हुआ है इन्होंने आर यू डिप्लोमेटिक फॉरनर्स, जहाँ रिफ्यूजीज फॉरनर या एक सर्विसमैन जो भी है, अगर आप हैं इसमें से कोई भी तो आप सेलेक्ट कर दें, अदरवाइज इसको छोड़ दें ऐसे ही। उसके बाद आता है कि एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस। तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है, क्योंकि हम फ्रेशली अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमें लर्नर लाइसेंस बनवाना है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। ऑलरेडी क्लिक होगा तो आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से पेज जो है नेक्स्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस। इसमें कुछ डिटेल्स हैं, हम ब्रीफली पढ़ेंगे इसके बारे में और फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा स्टेट। आपको सिंपली यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। स्टेट ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर चुके हैं हम। तो ये जो पोर्टल ओपन है वो जम्मू कश्मीर का, ऐसे आपकी कोई और भी स्टेट हो सकती है जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर आपको सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद RTO ऑफिस आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका RTO ऑफिस है वो आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट। ऐसे अगर आपकी कोई और स्टेट होगा उसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट आएंगी, आपको सिंपली अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी। नेक्स्ट आपका आता है पिन कोड, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा अकॉर्डिंग RTO ऑफिस। नेक्स्ट आपका आता है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना फिल करना होगा, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा। जैसे मैंने अजय फिल कर दिया है, तो लास्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। मैंने कुमार जैसे डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद रिलेशन, तो रिलेशन में आपको सेलेक्ट करना होगा फादर, मदर, हस्बैंड, गार्डियन, जो भी आपको डालना। तो फादर नेम सेलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे। आप फादर नेम जो आपको फर्स्ट नेम उनका डालना होगा। उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो ठीक है, अदरवाइज लास्ट नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। नेक्स्ट आपका आता है जेंडर। आपको जेंडर यहाँ पे डालना होगा, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है वो आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका है प्लेस ऑफ बर्थ। यह मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप फिल करना चाहे तो कर सकते हैं। जो भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ होगी वो आपको डालनी होगी। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी होगी। मैं आपको बता दूँ 2005 लास्ट है, उससे पहले वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, तो ये ध्यान रखें आप। तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी होगी। एज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मैं कोई भी यहाँ पे डाल देता हूँ 2 Jan 3, ठीक है ना।
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एज फिल हो गया 21। तो उसके बाद आपका आता है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आपको सिंपली सेलेक्ट करनी होगी 8th पास, 10+2 या जो भी आपका है वो आपको सिंपली यहाँ पे फिल करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आता है कंट्री ऑफ बर्थ, वो ऑटोमेटिकली फील्ड होगी यहाँ पे इंडिया, तो आप अगर फील्ड नहीं है तो इंडिया पे यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। नेक्स्ट आपका आता है ब्लड ग्रुप, आपको ब्लड ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अननोन का, आप अननोन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते टाइम आपको ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे पहले अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दें, ब्लड ग्रुप चेक करवा दें, उसके बाद यहाँ पे फिल करें। नेक्स्ट आपका आता है फ़ोन नंबर, आपका नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी डालनी होगी, जो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं ईमेल आईडी। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर, जो मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो अल्टरनेट नंबर कोई भी डाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ डालना होगा, मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको डालना होगा। जो वेरिफिकेशन करते हैं कई बार तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना होगा। कोई भी आपको अगर ब्लैक मोल जहाँ है आपके शरीर बॉडी में तो आपको यहाँ पे वो डालना होगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंट एड्रेस। एड्रेस के बारे में आपको सिंपली यहाँ पे स्टेट अपनी आपकी ऑलरेडी सिलेक्ट होगी, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी। उसके बाद आपको तहसील अपनी सिलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट आपका आता है जो भी आपकी विलेज होगी वो आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है, तो जो भी आपकी होगी। उसके बाद आता है हाउस, जहाँ फ्लैट नंबर अगर आपका है तो ठीक है। मैं बता दूँ जहाँ पे आपको ये रेड स्टार दिखेगा वो मैंडेटरी पार्ट होगा, वो आपको फिल करना ही होगा। तो नेक्स्ट आपका आता है पुलिस स्टेशन, आपको डालना होगा। लोकेशन लैंडमार्क ऑलरेडी फिल्ड होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग इसके, उसका पिन कोड यहाँ पे आपको डालना होगा। तो नेक्स्ट आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा जी। नेक्स्ट आपका आता है मेन चीज़ है जी, तो सिलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल्स। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपनी जो भी जिस भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूँ, अगर आप स्कूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे लिखा हुआ मोटरसाइकिल विदाउट गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना और इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। अगर आप लाइट मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर सिलेक्ट कर देना है और जो आगे आपका आ गया, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, अगर आप विद गियर यानी कि मोटरसाइकिल विद गियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो विदाउट गियर वाला है यानी कि स्कूटी का है जो, वो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इसी में आ जाता है। तो आप सिंपली अगर ये सिलेक्ट करते हैं, जैसे इन्होंने देखा वार्निंग मैसेज आ रहा है, लिखा हुआ ऑलरेडी सिलेक्टेड MCWG सर्व्स बोथ पर्पसेस हैंस MGWG ओनली सिलेक्टेड, ठीक है ना। तो जैसे हमने एक सिलेक्ट कर दिया, यानी कि इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा आ चुका है यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर, ये हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक सिंपल था। इसके बाद अदर्स लोडर और क्रेन्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये दो चीज़ें होती हैं, लाइट मोटर व्हीकल जिसमें आपकी छोटी अपनी कार वगैरह आ जाती है जो भी है। नेक्स्ट आपका आता है मोटरसाइकिल विद गियर, वो आपका आ जाएगा स्कूटी, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आई हैव बीन डिस्क्वालीफाइड माई लाइसेंस वर कैंसल्ड सस्पेंडेड। जैसा अगर आपका ऑलरेडी आपने पहले कभी अप्लाई किया था, कैंसिल हो चुका है या सस्पेंड हुआ है तो आप टिक करें, अदरवाइज ना करें। उसके बाद आता है इज़ द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्राम ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल। अगर आपने ड्राइविंग स्कूल से कोई भी अपना वहाँ पे ट्रेनिंग ली हुई है तो यहाँ पे टिक करें, अदरवाइज रहने दें। नेक्स्ट आपका आता है डिक्लेरेशन आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स। अगर आप ऐसे आपका एक्सीडेंट होता है फ्यूचर में, मतलब इसके आप क्लिक करना चाहते हैं, देखिए आपका ऑर्गन्स वगैरह डोनेट अगर आप करना चाहते हैं तो क्लिक कर दें, अदरवाइज छोड़ दें इस बॉक्स को। नेक्स्ट आपका आता है आई हैव बाय डिक्लेयर दैट ऑल द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ इन कुछ, तो इस पर आपको टिक पे क्लिक कर देना, जो आपने डिटेल्स भरी है वो ट्रू है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन है कुछ। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना ये फॉर्म फिल करने के बाद, ठीक है। डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको यहाँ पे शो होगी। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, उसके बाद डेट एप्लीकेशन डेट होगी, ब्लड ग्रुप होगा, एप्लीकेंट जेंडर होगा, उसके बाद नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, फादर नेम होगा। तो इस तरह से एप्लीकेंट एड्रेस लिखा होगा और RTO लोकेशन लिखी होगी इस तरह से इस डिटेल्स में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ सर्विसेज रिक्वेस्टेड हमने किया है इशू ऑफ न्यू
LL एप्लीकेशन, जिसमें LMB भी है, MGWG भी है। तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रिक्वायर्ड इसमें क्या होगा, एज प्रूफ होगा, एड्रेस प्रूफ होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। मैं आपको बता दूं, एज प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, जहां आपकी 10th की मार्कशीट है वो लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में प्रेजेंट जो भी आपका एड्रेस प्रूफ आपके पास है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आपको एक मेडिकल ऑफिसर से बनवाना होगा, फॉर्म 1A। ठीक है, तो ये एक सिंपल यहाँ पे था। ठीक है, तो ये डिटेल्स जो आपकी है वो आप यहाँ पे प्रिंट फॉर्म 1A और प्रिंट एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, फिर जो भी आपका है। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर दें इसको। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, तो इस तरह से एप्लीकेशन डिटेल्स होगी आपको यहाँ पे दी होगी। तो आपको सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देख ले ध्यान से, कि इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस कंप्लीट, जो आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपकी डिटेल्स है वो कम्प्लीटली फिल हो चुकी है। नेक्स्ट आपका आता है इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस, ट्रांसैक्शन नेम है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर जो आपके पेंडिंग है वो हमें भी अपलोड करने होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट है वो भी पेंडिंग है, फी पेमेंट पेंडिंग है, उसके बाद LL स्लॉट बुक भी पेंडिंग है। ये सारी हमें फिल करने होंगे। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर करने के बाद ये नेक्स्ट आपका आ चुका है, जो भी है कंप्लीट हमने एक स्टेप कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तो आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड करना होगा। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद इस तरह से यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर एंड फोटो अपलोड करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिया यहाँ पे, तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल ऑन और यहाँ पे सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेजेस पे क्लिक कर देना है आपको सिंपली। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर है वो सिंपली यहाँ पे सेव हो जाएंगे, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है इंसर्टेड सक्सेसफुली। आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले फिल एप्लीकेशन की थी, वो हमारी कंप्लीटेड हो चुकी है। नेक्स्ट आपका आता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे एक चीज़ पढ़ लें, बिफोर पेइंग फी मेक श्योर स्लॉट इज़ अवेलेबल। आपको स्लॉट पहले चेक करना होगा पेमेंट करने से पहले। ठीक है, तो आपको सिंपली नेक्स्ट आपका आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से डिटेल आएगी आपकी एप्लीकेशन इन्फो, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। सिंपली ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे आपकी ऊपर डिटेल्स होगी, नीचे लिखा होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको सिंपली डॉक्यूमेंट्स पे एज प्रूफ आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ लगाना होगा, जो भी आपका प्रूफ है एज प्रूफ के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे SSLC सर्टिफिकेट, स्कूल एजुकेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एफिडेविट बाय नोटरी, उसके बाद वोटर ID, LIC पॉलिसी, फोटो ID कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको सिंपली SSLC जस्ट स्कूल सर्टिफिकेट आप लगा दें यहाँ पे। तो इसमें आपको 10th की मार्कशीट अपनी जो है वो अपलोड करनी होगी। एज प्रूफ मैंने अपलोड कर दिया। नेक्स्ट हमारा आता है एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स रहेंगे पासपोर्ट, एफिडेविट, वोटर ID, लाइसेंस, अपना LIC पॉलिसी, आधार कार्ड विद DOV, पासबुक, जहाँ आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ इशूड बाय बैंक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, BSNL या लैंडलाइन बिल, उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद आर्म्स लैंड लाइसेंस इशूड बाय गवर्नमेंट। तो सिंपली आधार कार्ड सबके पास होंगे, तो आपको सिंपली आधार कार्ड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड डिटेल्स, एज प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ हमने अपलोड कर दिया। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका आता है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आपको ये साइन करवाना होगा। जैसे हमने फॉर्म A अपना डाउनलोड किया था पहले, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, फॉर्म 1A मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। इसको आपको अपना साइन करवाना होगा किसी भी मेडिकल ऑफिसर। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका साइन वगैरह होगा वो आपको सिंपली ये साइन वगैरह करवाने होंगे मेडिकल ऑफिसर से, और ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा।
एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमारा एज प्रूफ में स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट हमने प्रूफ चूज़ किया था और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड विद डीओबी हमने चूज़ किया था। तो ये हमारे दोनों अपलोड हो चुके हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट आता है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A, जो मैंने आपको बताया था। इसमें प्रूफ आपको जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट द्वारा, डॉक्टर द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए उसके ऊपर। तो इसे आपको सिंपली अपलोड करना होगा, जिसमें फॉर्म 1 और फॉर्म 1A आता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो व्यू कर सकते हैं आप और जहाँ पे कंफर्म कर देना आपने इस डॉक्यूमेंट को। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद कुछ जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट आपको सिंपली ऑल डॉक्यूमेंट्स जैसे लिखा हुआ है, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें देखना होगा जैसे कि हमारे जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला जो स्टेप वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है पेमेंट एलएल स्लॉट बुक। मैं आपको बता दूं, इसे ध्यान से देखना है आपको। फी पेमेंट जस्ट लिखा हुआ बिफोर पेइंग फी मेक श्योर स्लॉट इज अवेलेबल, आपको सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो स्लॉट हमने चेक कर दिया, हमारे लिए स्लॉट अवेलेबल है, तो हमें सिंपली पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपकी टोटल पेमेंट बता देगा, जिसमें अपना इशू न्यू एलएल जिसमें 150 रुपीज़ होंगे फ़ीस, और 150 लाइट मोटर व्हीकल की है। उसके बाद 50 रुपीज़ आपके एलएल टेस्ट की है, ठीक है। टोटल 350 रुपीज़ आपकी होगी जो आपको पे करनी होगी यहाँ पे। तो सिंपली आपको बैंक गेटवे जो भी है पी ये सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना होगा और सिंपली पे नो पे क्लिक कर देना है। पे नो पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका जो टोकन जाने की ट्रांजैक्शन आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। आपको सिंपली टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे पढ़नी होगी, वो आप ध्यान से पढ़ लें। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस तरह से आपको दिखेगा आई एग्री, आपको सिंपली आई एग्री पे क्लिक करना होगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो कुछ टाइम लेगा इस तरह से, तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा जब तक रिडायरेक्टेड टू बैंक गेटवे पे ये साइड नहीं चले जाती, ठीक है। तो आपको सिंपली वेट करना होगा। आ चुका है यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान से देख लें। अगर आपकी पेंडिंग रह जाती है तो आप रीवेरीफाई कर दें, चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन कर दें। तो सिंपली आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग यूपीआई जिसके भी थ्रू आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई रेफर करूँगा, तो यूपीआई पे हम सिंपली यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर देंगे। तो पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुकी है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि पेमेंट रिसीव्ड सक्सेस स्टेटस में दिखा हुआ है। और जहाँ से आप अपनी जो रिसिप्ट है वो प्रिंट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप अपनी रिसिप्ट को प्रिंट कर दें। रिसिप्ट प्रिंट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें आप सिंपली। तो इस तरह से हमारी सारी जो भी है फिल एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, सेकंड भी स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, फिर पेमेंट कंप्लीट। अब लास्ट बचा है एलएल स्लॉट। तो मैं आपको बता दूं, लर्नर लाइसेंस का स्लॉट बुक करने के लिए आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए यहाँ पे मैसेजेस लिखा हुआ है, सिक्योरिटी कोड डिटेल्स वगैरह जो लिखी हुई है। तो ये जो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना होगा और सबमिट पे क्लिक कर देना है सिंपली। ओटीपी एंटर करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा एलएल टेस्ट अपॉइंटमेंट, जिसमें एप्लीकेंट डिटेल्स फॉर एलएल टेस्ट लिखा हुआ है। प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल्स बिफोर प्रोसीडिंग। सबसे पहले आपको डिटेल्स वेरीफाइड करनी होगी, उसके बाद आपको प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा नीचे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू बुक, आपको सिंपली प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन नीचे कर और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे स्लॉट्स। देखिए जनवरी में कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, यहाँ पे इस समय दिख रहे हैं, बुकड दिख रहे हैं, नो स्लॉट अवेलेबल। आपको सीधे जनवरी में सेलेक्ट करना होगा। फरवरी में बात करूँ तो 2, 9, 16 को बुक है स्लॉट और 23 वाला खाली है, तो हम 23 को सिलेक्ट कर देंगे सिंपली। 23 को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सिंपली राइट साइड पे क्लिक करना होगा 48 पे, तो इसमें लिखा होता है टाइम स्लॉट कितना बजे, 9:30 से 12 बजे तक। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और बुक स्लॉट पे क्लिक कर देना होगा सिंपली। बुक स्लॉट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक मैसेज आएगा, जिसमें आपको कंफर्म करना होगा। इसमें लिखा होगा डिटेल्स आपकी लिखी होगी यहाँ पे, तो एप्लीकेंट नेम होगा, सन ऑफ लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, आरटीओ होगा, मोबाइल नंबर होगा। तो आपको सिंपली ये
जो डेट दी है 23 फरवरी 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, SMS विल बी सेंड टू दी अबव मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर पे आपका जो SMS है वो सेंड हो जाएगा। आपको सिंपली कन्फर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक करना होगा। कंफर्म करने के बाद इस तरह से जो आपका जो अपॉइंटमेंट है, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट, इस तरह से जनरेट हो जाएगा। आपको सिंपली ये डाउनलोड कर देना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे सेव एज PDF कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। तो हम सेव एज PDF कर देंगे इसको। सेव एज PDF सेव करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है आपकी जो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे सारे एक्शन जितने भी हमारी तरफ से थे, चाहे वो फिल एप्लीकेशन हो, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर हो, अपलोड डॉक्यूमेंट्स हो, फी पेमेंट हो, अलाउ स्लॉट बुक हो, सब हमारी तरफ से फिल कर दिया गया है। तो आपको स्क्रॉल ऑन नीचे करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट स्टेटस में एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेसिंग एट RTO लेवल। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जो भी है, तो यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपका जब लर्नर लाइसेंस बन जाएगा, जब भी आपकी 23 फरवरी को इसका अपॉइंटमेंट होगा, तो आप सिंपली यहाँ पे वो स्टेटस अपडेट हो जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आज की डेट, ये सारे जो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सबमिट करवाने होंगे। कई स्टेट्स में ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए जाते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन आपने अपलोड कर दिए होते हैं, लेकिन कुछ स्टेट में अभी भी डॉक्यूमेंट्स फिजिकली डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर था लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस तरह की वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।